राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। हम शरण तुम्हारी आए, सतगुरु दो मुक्ति संसार से। हम शरण तुम्हारी आए, सतगुरु दो मुक्ति संसार से। सतगुरु दो मुक्ति संसार से, तुम दो मुक्ति संसार से। हम शरण तुम्हारी आए, हे सतगुरु दो मुक्ति संसार से। हम कर्म भरम में भटके, पूजा तीर्थ व्रत में अटके। हम कर्म भरम में भटके, पूजा तीर्थ व्रत में अटके। लगे काल के बारी झटके, बचा लो जम की मार से। हम शरण तुम्हारी आए, सतगुरु दो मुक्ति संसार से। हम शरण तुम्हारी आए, सतगुरु दो मुक्ति संसार से। सतगुरु दो मुक्ति संसार से, तुम दो मुक्ति संसार से। शरण तुम्हारी आए, सतगुरु दो मुक्ति संसार से। तुम दाम अनाम से आए, और हुक्म हजूरी लाए। तुम दाम अनाम से आए, और हुक्म हजूरी लाए। सब जीव देख हर्षाए, पड़े थे बीमार से। हम शरण तुम्हारी आए, सतगुरु दो मुक्ति संसार से। हम शरण तुम्हारी आए, सतगुरु दो मुक्ति संसार से। सतगुरु दो मुक्ति संसार से, तुम दो मुक्ति संसार से। हम शरण तुम्हारी आए, सतगुरु दो मुक्ति संसार से। दुखियों के आप सहारा, करते हो सबकी समारा। दुखियों के आप सहारा, करते हो सबकी समारा। महिमा है अपरम पारा, कई जाते न मुख हमार से। शरण तुम्हारी आए, सतगुरु दो मुक्ति संसार से। हाथ जोड़ करूं विनती,
सतगुरु मेरा
ठिकाना, तेरे चरणों के सिवाय सतगुरु मेरा कहाँ ठिकाना। सतगुरु तारा चंद का समझ कंवर, सतगुरु के चरण समाना। सतगुरु तारा चंद का समझ कंवर, सतगुरु के चरण समाना। राधा स्वामी नाम सुमर, सुर शब्द का योग कमाना। राधा स्वामी नाम सुमर, सुर शब्द का योग कमाना। तेरे चरणों के सिवाय सतगुरु मेरा कहाँ ठिकाना। तेरे चरणों के सिवाय सतगुरु मेरा कहाँ ठिकाना। मेरा कहाँ ठिकाना, सतगुरु मेरा कहाँ ठिकाना। तेरे चरणों के सिवाय सतगुरु मेरा कहाँ ठिकाना। तेरे चरणों के सिवाय सतगुरु मेरा कहाँ ठिकाना। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी सत्संग लाभ के लिए पधारे हैं, शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। साल में एक बार यहाँ इस केंद्र पर आपको सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। जो लोग शरीर से दुर्बल हैं, वृद्धावस्था है या किसी और कारणवश दूर दराज के केंद्रों पर, आश्रमों में सत्संग लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिए एक प्रकार से वरदान सिद्ध होता है। क्यों दूर जा नहीं सकते और पास में जब सुलभ सत्संग मिल जाता है तो उनकी जिज्ञासा और सत्संग की चाह पूरी हो जाती है। बड़ी खुशी की बात है कि सत्संग के लिए जब इंसान के दिल में चाह उठती है तो समझो कि जिस उद्देश्य के लिए वो इंसान संसार में जन्म लेके आया है वो उसकी पूर्ति हेतु प्रयासरत है। नहीं तो महापुरुषों ने कहा है कि राम नाम सुमरा नहीं, जीवन किया खवार, काया हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। हम जानते सब हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, महापुरुषों से सुनते हैं, सब जानते हुए, पता होते हुए भी कि इंसान का चोला बड़े शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है और उससे भी बढ़ के संतों से नाम की दीक्षा, हमारे निज घर का भेद और सत्संग, ये उनसे भी ज्यादा अच्छे कर्मों का परिणाम है। जिस इंसान के या जिस जीव के प्रारब्ध के कर्म अच्छे नहीं हैं उनको इस जीवन में भी किसी प्रकार का ना शारीरिक सुख मिलता है, ना मानसिक शांति मिलती है,
और ना ही आत्मिक आनंद मिलता है। इंसान अपनी जिंदगी में निराश, हताश, दुखी होके अपने जीवन को गुजार देता है और जो इसने पर्ण वायदे किए थे उन सब को भुला के खाली हाथ जाके ये अपनी रिपोर्ट दे देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और उसका परिणाम होता है कि ये जीव फिर 84 में धकेला जाता है, फिर इसको ऊंची नीची योनि मिलती हैं और दुख कष्ट भोगता हुआ ये फिर इस दुनिया में चक्कर काटता रहता है और इसको अपना निज घर नहीं मिलता। इसलिए इसका एक ही दवा, एक ही इलाज है और वो है राम नाम। राम नाम जिनको मिल गया समझो कि उसका जीवन का काज संवर गया। लेकिन जीव को भ्रम है इस दुनिया में कि हमें जो संसार के और भौतिक पदार्थ जो प्राप्त हो गए उनको पाके हमें सुख है, शांति है, खुशी है, हम हर प्रकार से संपन्न हैं। ये राम की ही कृपा है हम पर। उसको ये यही कहते हैं कि प्रभु की कृपा के ही कारण ऐसा है। प्रभु की कृपा उन पर होती है जो खुद अपने ऊपर कृपा करते हैं। पिछले जन्मों में, पूर्व जन्म में आपने खुद पर जो कृपा की थी, दान पुण्य के काम किए थे, परोपकार और नेकी की थी, उसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छा जीवन मिला है निस्संदेह। क्योंकि जो इंसान अच्छे काम करता है, पुण्य के काम करता है, परोपकार के काम करता है, दूसरे की हित के काम करता है, रामायण में तो आई भी है ये बात, कहते हैं पर हित समान धर्म नहीं कोई। दूसरे के भलाई करने के समान दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। बहुत बड़ी बात है। जब वो हमने शुभ कर्म किए हैं उनके परिणाम स्वरूप जो अच्छे काम करते हैं तो उनको इस दुनिया में राजा, बाबू, सेठ, साहूकार, धन दौलत पैदा होते ही उनको सारी चीजें दुनिया की सुलभ होती हैं, क्योंकि उसके कर्म का परिणाम है ही। और जो पिछले जन्मों में जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए हैं, दुराचार किया है, बुराइयां किए हैं, छल कपट किया है, पाप किया है, नेकी कभी भूले से की नहीं, उस इंसान को कंगला, भिखारी, कोडी, बीमार, दुखी होकर संसार में आना पड़ता है। और हम नित्य प्रति ये खेल देखते हैं हमारी आंखों से, लेकिन क्या खेल रचा है। जिस प्रकार से बाजीगर डुगडुगी बजाकर इंसान के दिमाग को हिला देता है और वो अपनी चालाकी बेखूबी करके उनको भ्रम पैदा कर देता है कि जो मैं दिखाता हूं ये जादू है, लेकिन वो जादू नहीं है। ना ही उसमें कोई ऐसी बात है कि उसने कुछ अलग दुनिया से कर दिया, सभी चीजें उसके पास है, सिर्फ वो एक भ्रम पैदा करता है। भ्रम क्या पड़ता? तुम्हारी दृष्टि उस चीज से हटा के दूसरी चीज पर ले जाता है और वो अपनी चालाकी को करके आपको ये दिखा देता है कि मैंने ऐसा कर दिया, और आप सोचते हो इसने जादू कर दिया। तो वो तो हमारी आंखों के ही सामने करता है, करने के बाद बेचारा कहता भी है कि सिर्फ ये हेरा फेरी है, मेरी चालाकी है, उसके कारण मैं आपको ऐसा दिखाता हूं। लेकिन ये काल का चक्र और माया तो बहुत बड़े जादूगर हैं। इन्होंने ऐसे ही हमें हमारे सामने भ्रम पैदा किए हुए हैं और वो भ्रम के ही जाल उसने ऐसे फैला रखे हैं कि जब हम राम नाम की ओर चलते हैं हमें वो उस ओर आगे नहीं बढ़ने देते, बल्कि रास्ते में रोक लेते हैं। अब राम नाम की कमाई का जहां काम आता है, उसके लिए जरूरी है कि इंसान ने उसके लिए अपने अंदर वो खूबियां पैदा करनी चाहिए कि जिनको प्राप्त करके हम उनसे भक्ति रूपी धन को, दौलत को, खजाने को अर्जित कर सकें। उसके समान कोई खजाना है भी नहीं। अगर भक्ति के सिवाय कोई खजाना होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजपाट को, धन दौलत को, सुख सुविधा को छोड़ के ये इस रास्ते में नहीं आते। इसलिए उस राम नाम के लिए
आदमी को सत्य के रास्ते पर चलना पड़ता है, त्याग उसमें करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। क्योंकि जो भी काम दुनियादारी का भी अगर आप को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ के बारे में जो जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हो। अनाज की ज़रूरत होती है तो आप अनाज की खेती के लिए अनाज खेती में उसके लिए भूमि को तैयार करना, बीज का डालना, समय पर पानी देना, उनकी परवरिश करना, सर्दी गर्मी में ख्याल रखना। कपड़े की ज़रूरत होती है तो कपड़े को बनाते हैं, सब्जियों की ज़रूरत होती है सब्जियों को उगाते हैं, और चीज़ों की जिन जिन की ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ थी नहीं उनका भी आविष्कार करके हम चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन ये जो चीज़ सर्वविदित है कि वो सर्वशक्तिमान शक्ति है, लेकिन है कहाँ? इस चीज़ को खोजने के लिए हम खोजते हैं, लेकिन क्योंकि सब ने बता भी दिया कि वो चीज़ कैसी है, रोज़ाना उसका खेल भी देखते हैं, वो कहीं दूर नहीं है। कहा गया है कि प्रीतम को पतियां लिखूं जो कोई हो परदेश, तन में मन में नैन में तिनको का संदेश। अगर परमात्मा को दूर कहीं समझते हो, जिस प्रकार से हम सोचें कि हमारा प्रीतम कहीं दूर विदेश में प्रदेश में रहता है, तो हम उसको खत पत्र चिट्ठी लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर ही समाया हुआ है, हमारे तन में है, मन में है, नैन में है, तो उसको कहाँ उसको लिखने की जरूरत है?